हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम क्या है? प्राणियों में पोषण। चैप्टर का नाम क्या है? प्राणियों में पोषण। इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और साथ ही मेरे जो भी मित्र सी टेट, जे टेट या फिर बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत शानदार फायदा मिलने वाला है आपको। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो जटिल खाद्य पदार्थ है, यानी जो जटिल अणु है, उसको सरल अणु में या सरल पदार्थों में टूटने या फिर परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। जैसे कि हम लोग चावल वगैरह का जो खाते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का जटिल अणु है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का जटिल अणु है और वो सरल अणु में टूटता है। किसमें? ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पाचन। यानी जटिल खाद्य पदार्थ जब सरल खाद्य पदार्थों में टूटता है उसको क्या कहते हैं? पाचन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी और मरमर पक्षी, जैसे कि हमिंग बर्ड, मरमर पक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। पौधे का क्या चूसते हैं? हम लोग देखें कि मधुमक्खी जो होता है, जनरली मधुमक्खी या फिर कोई भी दूसरा कीड़ा जो है, जो पौधा का फूल में बैठता है, फूल का रस चूसता है। क्या करता है? फूलों का रस चूसता है। उस फूलों का जो रस है उसको कहते हैं मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद। इंग्लिश में कहे तो नेक्टर। जो पौधा है उसमें हम लोग जानते हैं कि पोलिनेशन, हम लोग हायर क्लास में देखते हैं कि पोलिनेशन यानी परागन की जो क्रिया होती है, तो परागन की क्रिया करने के लिए फूलों में जो रस होता है, रस को चूसने के लिए आकर्षित करता है मधुमक्खी को, कि फूल कहता है कि आओ मेरे तरफ आओ और मेरा परागन में मदद करो। बस रस चूसने के लिए आता है और परागन की क्रिया को कर देता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार फिश यानी तारा मछली, तारा के आकार का जो मछली होता है, आमाशय को मुंह से बाहर निकालकर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीवों की, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीवों के किस भाग को खाती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाला जीव किसको बोलेंगे? मतलब वैसा जीव जिसका जो कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तुम लोग जानता होगा घोंगा के बारे में। घोंगा जो खेतों में या फिर पोखर में हम लोग देखते हैं घोंगा, उसका या फिर शंख वगैरह जो हो गया, इसका जो कवच है, उसका जो बाहर का जो खोली है, कवच है, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कोई भी उसको कैल्शियम कार्बोनेट को कठोर कवच को तो नहीं खाएगा ना, उसके अंदर का जो कोमल भाग है उसको खाएगा। तो स्टार फिश अपने आमाशय को मुंह से बाहर निकालता है। स्टार फिश का एक अजीब लॉजिक है कि अपना जो आमाशय को है मुंह से बाहर निकालता है और बाहर निकाल के आमाशय से उसके कोमल भाग को खा लेता है। समझ में आ गया? तो हम लोग देखते हैं, हम लोग का खेत में वगैरह जो घोंगा जाता है उसका बाहरी लेयर कितना मजबूत होता है, अंदर में कितना सुंदर कोमल मांस होता है। तो उसी को इस तारा जो फिश है, स्टार फिश है, वो खा लेता है, अपने आमाशय को मुंह से बाहर निकाल के खा लेता है। तुमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा जीव है जो अपने आमाशय को मुंह से बाहर निकाल कर अपना भोजन ग्रहण करता है, तो स्टार फिश करना। क्या बोलना? स्टार फिश। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल, जो हम लोग का भोजन नली है, आहार नली है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और साथ में साथ उसके साथ जो भी ग्लैंड्स यानी ग्रंथि जो मिला रहता है, तो एक तंत्र का, एक सिस्टम का निर्माण करता है। उस सिस्टम को कहते हैं मेरे बच्चे पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि सब हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत यानी लीवर। यकृत यानी कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो, और जो अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं कर लो।
इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, यकृत द्वारा स्रावित होने वाला पित्त रस। तुमसे पहला क्वेश्चन है कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है। तुमसे कोई पूछेगा जो पित्त रस है यानी बाइल जूस है कहां से स्रावित होता है, यकृत से। क्वेश्चन बन रहेगा जो बाइल जूस है कहां से स्रावित होता है, यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। तो किस थैली में संचित होता है, जो लीवर से बाइल जूस निकला तो किस थैली में संचित होता है। इसका हिंदी नाम पढ़ो बाइल जूस का, पित्त रस। तो पित्त रस कहां रहेगा, पित्ताशय में रहेगा। कहां रहेगा, पित्ताशय में रहेगा। और पित्ताशय को इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लाडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर। यानी यकृत से जो पित्त रस स्रावित होता है पित्ताशय में रहता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस यानी बाइल जूस मुख्य रूप से भोजन के किस घटक के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बाइल जूस है यानी पित्त रस जो है हमारे भोजन का कौन सा घटक को पचाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वसा। बाइल जूस जो है वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी हम लोग जो फैट खाते हैं, तेल वगैरह जो भी खाता है उसको पचाता कौन है, तो पचाता है बाइल जूस। कौन पचाता है, बाइल जूस उसको पचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाला रस। लाला रस को हम लोग लार भी कहते हैं, लाला रस को लार। तुम जब खाना खाता तो मुंह में लार आता है ना, अरे वही लार जब तुम जब सो के उठता है सुबह सुबह पूरा दाढ़ी बन जाता है तुम्हारा, वही लार। खाना में जो तुम खाता है, खाना खाने से तुम्हारे भोजन को जो गीला कर देता है वही लार। तो लार यानी सलाइवा। चावल के मंड यानी स्टार्च को किस में बदल देता है, तो लार जो है चावल में जो अभी हम लोग स्टार्च खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज का एक प्रकार का शर्करा है। क्या है, शर्करा है यानी शुगर है। इसलिए कहता है जो होता है शुगर वाला बीमारी, किसी को गांव घर में सबको हो जाता है शुगर बीमारी, जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज हो गया है। तो भात खाने मना करता है, क्योंकि भात खाएगा तो भात में कार्बोहाइड्रेट पूरा है। चीनी खाने मना करता है, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट है। उसमें खाने मना करता है क्या, भात नहीं खाओ, आलू नहीं खाना चाहिए, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पूरा रहता है। जितना अधिक कार्बोहाइड्रेट उतना अधिक ग्लूकोज बनाएगा, और जितना अधिक ग्लूकोज बनाएगा तो उतना शुगर का लेवल उसका और बढ़ेगा। इसीलिए शुगर वाला जो बीमारी है जिसको भी होता है उसको भात, आलू, चीनी ये सब खाने मना करता है। क्योंकि जो है जो लार है, सलाइवा जो है, कार्बोहाइड्रेट में जो चावल में जो स्टार्च पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में यानी शुगर में बदल देता है। ग्लूकोज भी एक प्रकार का शुगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा इसको लिखना चाह रहा है लिखो, इसको इम्पोर्टेंट है। हमारे मुंह में भोजन को काटने और चबाने का कार्य कौन करता है। जो तुम खाना खाता है तो उसमें जो तुम खाना खाया, मतलब सेब खाना है, तुमको सेब खा रहा है, उसको काट कौन रहा है, उसको चबा कौन रहा है, तो कौन चबाता है, जीभ चबाता है, होंठ चबाता है, गाल चबाएगा, अरे बुढ़वा दांत ना चबाएगा। तुम लोग भी गजब करता है यार। तो हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसको काटने और चबाने का मुख्य कार्य किसका है, दांत का। बताओ बच्चों दांत का फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल सूत्र के बारे में तुम लोग जानता है तो बताओ डेंटल फॉर्मूला के बारे में। चलो अगला क्वेश्चन है, भोजन को चीरने और फाड़ने, चीरने और फाड़ने के लिए कौन से दांत का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जो भी भोजन को चीरने और फाड़ने का जो मुख्य कार्य है ना, कैनाइन करता है। कौन करता है, कैनाइन। हिंदी में बोले तो रदनक। ये दांत का आकार कैसा होता है, इस तरह होता है। कैसा होता है, इस टाइप का, नुकीला टाइप का होता है, ठीक है। और हम लोग का जो दांत है, इंसिजर जो सामने रहता है दो गो, उसको इंसिजर बोलते हैं। उसके बाद एक कैनाइन होता है, उसके बाद दो प्रीमोलर होता है, उसके बाद 3 मोलर होता है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2-1-2-3/2-1-2-3 होता है। वयस्क में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2-1-2-3/2-1-2-3, ठीक है। ये एक साइड का हो गया, तुमको देख रहा है 2 जोड़ 1 3, 3 2 5 3 8। 8 जो दांत है ये ऊपर का या फिर नीचे का एक साइड का दांत है, तो 4 से गुना करो 32 हो रहा है ना। 2-1-3, 3 2 5 3 8, 8 चौक 32, ये हमारे दांतों का फॉर्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैशव काल यानी शैशव अवस्था में
निकलने वाले दांतों के सेट को क्या कहा जाता? जो जब जब तुम लोग छोटा बच्चा था, तुम लोग का कटी कटी जो दांत निकला था चूहा के तरह, उस दांत को क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत बोलते हैं? नहीं, उसको तो बोलते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत। सुना है कि नहीं? दूध का दांत टूटा नहीं, मेरे समय डायलॉग मार रहा है। वही दूध का दांत, तुम लोग का दूध का दांत में टूटने स्टार्ट हो गया होगा। अब तुम लोग का जो दांत निकलेगा वो अस्थाई दांत होगा। अब जो दूध का दांत बचपन वाला जो दांत टूट गया, अब जो दांत निकलेगा उसको बोलेंगे अस्थाई दांत। एक बात तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोग जो मानव है, हम लोग जो इंसान है, हम लोग का दांत जीवन काल में क्या बार निकलता है? 2 बार। क्या बार निकलता है? 2 बार। यानी हम लोग जो मनुष्य हैं दुई बार दंती हैं। क्या बार दंती हैं? दुई बार दंती हैं, क्योंकि हम लोग का जो दांत जो है ना 2 बार निकलता है जीवन काल में, इसलिए हम लोग द्विबार दंती कहलाते हैं। इंग्लिश में बोले तो डाइफोडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है, मिठाइयों एवं शर्करा युक्त भोजन का सेवन करने के बाद मुंह साफ न किया जाए तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया अम्ल बनाकर दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। सही बात है। तो इसे क्या कहते हैं? तुम जो कोई मीठा चीज खा लिया या फिर खाना खा लिया और दांत को साफ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अम्ल बनाकर दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। साफ साफ कर दांतों में कीड़ा लग जाएगा, और दांत में कीड़ा लग जाए उसको क्या बोलते हैं? टूथ डीके, यानी दांत का क्षय हो जाएगा। उसी को तुम बोले कीड़ा लग गया है, तुम मुंह धोएगा नहीं बढ़िया से और बोलेगा दांत में कीड़ा लग गया है, तो तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा, दंत क्षय हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जीभ पर स्वाद का पता लगाने के लिए क्या पाई जाती है? हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तुम अभी मन कर रसगुल्ला खिला देंगे तुमको, मुंह में पानी आ गया। रसगुल्ला का नाम सुनते हैं तुम लोग के मुंह में पानी आ जाता है। चलो रसगुल्ला खिला दे, तुमको मीठा लग रहा है, तो मीठा का स्वाद कैसे पता चलेगा? मान लो तुमको नीम हम खिला दिए, तुम बोले तीता लग रहा है सर, कैसे पता चला कि तीता है? तुमको मान के चले हम खिला दे इमली, देखो ना सबका मुंह में पानी आ गया। इमली का नाम सुनते ही सबका मुंह में पानी आ जाता है। इमली खिला दिए तो खट्टा लग रहा है, तो कैसे पता कि खट्टा लग रहा है? तो हमारे जो जीभ है उसमें है स्वाद कलिका पाया जाता है। तो मान के चलो दालमोट खा लिया, सिंघाड़ा खा लिया, तो नमकीन लग रहा है, कैसे नमकीन लग रहा है? या फिर तीता लग रहा है, तो तीता कैसे लग रहा है? ये हमारे जीभ में जो टेस्ट बड है यही बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो, बोलता है भोजन जो है ग्रसिका, ग्रसिका को इंग्लिश में कहते हैं ओसोफेगस। क्या कहते हैं? ओसोफेगस। ग्रसिका को ग्रास नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली, ग्रास नली बोलते हैं। जो भोजन जो है ग्रस नली में, ग्रसिका में नीचे की ओर कैसे सरकता है? जैसे हम लोग खाना मुंह से तुम चबा लिया, खाना खा लिया, वो नीचे की ओर जा रहा है, पेट में कैसे जाएगा? तो ग्रसिका के माध्यम से जाता है। तो ग्रसिका, ग्रसिका मतलब एक नली है, नली, ग्रास नली एक पाइप टाइप का है। तो नीचे की ओर कैसे जा रहा है? किसके द्वारा जा रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रसिका के जो भित्ति है में संकुचन और फैलाव होता है। ग्रसिका की जो भित्ति है, भित्ति मतलब क्या? भित्ति देख के डर गया तुम लोग? भित्ति मतलब दीवार, वाल। तो हम लोग का जो ग्रास नली है, तो उसमें जो वाल है उसका सिकुड़ना और फैलाना, जब सिकुड़ता फैलाता है तो हम लोग का जो भोजन है नीचे की ओर सरक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आमाशय, आमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा या आमाशय के आंतरिक सतह द्वारा निम्नलिखित में किसका स्राव होता है? तो आमाशय का जो हम लोग का भीतर का लेयर है, यानी पेट का जो भीतर का लेयर है, तो पेट में क्या का स्राव होता है? तो हम लोग का पेट में क्या का स्राव होता है? म्यूकस भी स्राव होता है। म्यूकस हिंदी में कहते हैं श्लेष्मल, म्यूकस का भी श्रावण होता है, पाचक रस का भी श्रावण होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी श्रावण होता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुम लोग को पढ़ाए होंगे। चलो, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? घ। क्या हो जाएगा? घ। आमाशय जो है, यानी आमाशय इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमक, स्टोमक या फिर इसको अस्टमक भी कहते हैं। तो अस्टमक का जो भीतरी लेयर है उसमें म्यूकस, पाचक रस, HCl तीनों का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आमाशय में स्रावित होने वाले श्लेष्मल यानी म्यूकस का मुख्य काम क्या है?
अभी हम बता दिए कि देखो HCl जो होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये किसी को भी गला सकता है, खराब कर सकता है। तो उससे रक्षा करने के लिए अमाशय में म्यूकस का स्राव होता है, जो अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल जो है हमारे शरीर को खराब ना करे, हमारे पेट को खराब ना करे, इसलिए म्यूकस क्या करता है, उसको खराब होने से बचाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस करता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या कार्य है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जस्ट पढ़े अभी। तो अमाशय का जो HCl है उसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन जो हम लोग करते हैं उसके साथ कई तरह के बैक्टीरिया आ जाता है, उसको भी नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में जो पाचक रस है उसको भी क्रियाशील बना देता है। साथ ही साथ हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसके माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो HCl का मुख्य काम क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना, माध्यम को अम्लीय बनाना और पाचक रसों को क्रियाशील बनाना। आंसर क्या हो जाएगा? घ। क्या हो जाएगा? घ। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस मुख्य रूप से भोजन के किस घटक का आंशिक पाचन करता है? अमाशय में जो पाचक रस है, पाचक रस मुख्य रूप से भोजन के किस घटक का आंशिक पाचन करता है? तुम्हारे पास ऑप्शन है केवल वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। जो पाचक रस जो होता है वो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन मतलब क्या? हल्का सा पाचन करता है, पूरा नहीं, हल्का पाचन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत इसको कहते हैं हिंदी में, उसको क्षुद्रांत इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा छोटी आंत, नाम तो सुना ही होगा तुम लोग, छोटी आंत। इंग्लिश में बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है मेरे प्यारे बच्चे 7.5 मीटर। कितनी होती है? 7.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस यानी पेनक्रिएटिक जूस। हमारे शरीर में अमाशय, अग्नाशय भी रहता है, अमाशय के बाद अग्नाशय भी रहता है। तो अग्नाशय, तो उसमें एक रस निकलता है, उसको कहते हैं अग्नाशयी रस। इंग्लिश में कहे तो पेनक्रिएटिक जूस। तो भोजन के पेनक्रिएटिक जूस जो है भोजन के किन घटकों पर क्रिया करके सरल रूप में बदल देता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर देता है, वसा का भी पाचन करता है, प्रोटीन का भी पाचन करता है। कौन? पेनक्रिएटिक जूस। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जटिल अणु का सरल अणु में बदलना ही पाचन है। जो जटिल अणु है, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, किसमें टूटेगा? बताएं तुम लोग को। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल अणु है, ये किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन भी जटिल अणु है, ये किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड में। किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड में टूटेगा। वसा भी जटिल अणु है, इसमें किसमें टूटेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये टूटेगा फैटी एसिड में टूटेगा। फैटी एसिड में टूटेगा। समझ में आ गया? आमाशय जो है वो फैटी एसिड में टूटे, वसा जो है जटिल अणु है, ये फैटी एसिड यानी कि सरल रूप में बदलेगा। समझ में आ गया? तो आज यहीं रखते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी अभी तक लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है उसको प्लीज कर देना, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना, ठीक है? और क्लास को रेगुलर देखना। और जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसको लिख लेना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, काम देगा। और जो भी मेरे प्यारे मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, जेटेड सीटेड का, आप लोग को फायदा मिलेगा, जुड़े रहिएगा। हम एनसीईआरटी का सीरीज लेकर आते रहते हैं। एनसीईआरटी का सीरीज आप लोगों के बीच 6, 7, 8, 9, 10 सबका लेके आएंगे। जुड़े रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो और भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।